बाली का उलुवातु क्लिफ दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता है। दिन के उजाले में जहां सैलानी नीले समंदर, सुनहरी धूप और ढलते सूरज की तस्वीरें लेते हैं, वहीं रात होते ही वही जगह किसी मौत के इंतजार में खड़ी खामोश चट्टान में बदल जाती है। सैकड़ों फीट नीचे उफनता समंदर लगातार चट्टानों से टकराता रहता है। ऊपर तेज हवाएं ऐसी सीटी बजाती हैं जैसे कोई अदृश्य चीज किसी को बुला रही हो। क्लिफ के किनारे बना वो पुराना टूटा हुआ मंदिर रात में और भी डरावना लगता है। दीवारों पर दरारें, जली हुई अगरबत्तियों की सड़ी बदबू और फर्श पर सूखे काले धब्बे, जैसे किसी जमाने में यहाँ कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आज भी दीवारें भूल नहीं पाईं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के बाद यहाँ इंसान नहीं रहते, सिर्फ वही रहते हैं जो कभी नीचे गिर चुके हैं लेकिन पूरी तरह मरे नहीं। उनके लिए ये जगह सिर्फ चट्टान नहीं है, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जहाँ से इंसान नीचे जाता है और कुछ और बनकर लौटता है। पुलिस हर साल यहाँ से गिरने वालों को एक्सीडेंट बता देती है, लेकिन गांव के बूढ़े आज भी दबी आवाज में कहते हैं कि यहाँ लोग गिरते नहीं, उन्हें बुलाया जाता है। आर्यन एक एडवेंचर व्लॉगर था। उसके लिए डर एक एहसास नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट था जिसे वो कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाता था। भूत, अंधेरा, सुनसान जगहें, पुरानी इमारतें, सब कुछ उसके चैनल के लिए कंटेंट था। उसके लाखों फॉलोअर्स थे और हर नया वीडियो पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। जब उसने उलुवातु क्लिफ के बारे में सुना तो उसने उसी पल तय कर लिया कि अगला वीडियो यहीं बनेगा। उसे बताया गया कि यहाँ हर साल कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से नीचे गिर जाते हैं। लाशें अक्सर ऐसी हालत में मिलती थीं जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग सहन नहीं कर पाता। लेकिन आर्यन के लिए ये सब सिर्फ अफवाहें थीं। उसने अपने दोस्त कबीर को भी साथ चलने के लिए मना लिया। कबीर कैमरा और लाइटिंग का काम संभालता था, लेकिन उसके मन में डर था। वो उन लोकल चेतावनियों को हल्के में नहीं ले पा रहा था। फिर भी दोस्ती और पैसों की मजबूरी उसे आर्यन के साथ क्लिफ तक ले आई। रात के करीब 12:55 बज रहे थे। चारों तरफ सिर्फ हवाओं की सीटी जैसी आवाज थी और नीचे से टकराती लहरों की गर्जना ऊपर तक सुनाई दे रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था जिससे रोशनी बहुत कम थी। मंदिर के आसपास लगे पत्थरों पर काई जमी थी और हवा में एक अजीब सी सड़ांध घोली हुई थी, जैसे कहीं बहुत पुराना खून सूख कर पत्थर का हिस्सा बन गया हो। आर्यन ने कैमरा ऑन किया और अपने परिचित अंदाज में बोलना शुरू किया। दोस्तों, हम इस वक्त बाली के सबसे खतरनाक माने जाने वाले उलुवातु क्लिफ पर हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात के बाद कुछ ऐसा होता है जो दिन में कभी नहीं दिखाई देता। अचानक उसकी बात बीच में ही रुक गई। कैमरे के फ्रेम में क्लिफ के बिल्कुल किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, हवा में लहराते बाल और पीठ उनकी तरफ। इतनी रात, इतनी सुनसान जगह पर किसी का खड़ा होना ही अपने आप में डरावना था। कबीर की आवाज कांप गई। यहाँ कौन होगा इतनी रात में? आर्यन ने जूम किया। स्क्रीन पर वो औरत और साफ दिखने लगी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जो इंसानी दिमाग तुरंत नकार देता है। उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो सचमुच हवा में खड़ी थी। ठीक उसी पल वो औरत बहुत धीरे धीरे घूमी। कबीर के मुंह से अपने आप एक चीख निकल गई। उसका चेहरा अध जला था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। एक साइड पूरी तरह काली पड़ी थी, आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और मुंह अस्वाभाविक रूप से ज्यादा खुला हुआ था, जैसे कोई चीज उसे अंदर से लगातार चीरे जा रही हो। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, तुम लोग भी कूदने आए हो? उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी जो कानों के रास्ते सीधी हड्डियों में उतर रही थी। आर्यन के हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। नहीं, हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। उसके होंठ कांप रहे थे। औरत के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। मैं भी ऐसे ही आई थी। उसने खाली आंखों से नीचे उफनते समंदर की तरफ देखा। मुझे कहा गया था, एक बार नीचे देखोगे तो वो तुम्हें बुलाएगा। हवा अचानक और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य आवाजें उनके कानों में एक साथ फुसफुसा रही हों।
कूद जाओ, कूद जाओ। कबीर के शरीर ने जैसे खुद पर से कंट्रोल खो दिया। वो अनजाने में क्लिफ की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। उसका चेहरा भावनाओं से खाली हो चुका था, जैसे वो किसी गहरी नींद में चल रहा हो। कबीर रुक, आर्यन पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन कबीर के कदम नहीं रुके। और तभी वो औरत हवा में तैरती हुई कबीर के बिल्कुल पीछे आ खड़ी हुई। उसने बहुत प्यार से अपना सड़ा हुआ हाथ कबीर के कंधे पर रखा। डर मत, वो बोली, पहली उड़ान हमेशा सबसे आसान होती है। अगले ही पल उसने कबीर को हल्का सा धक्का दिया। कबीर की चीख हवा को चीरती हुई नीचे समंदर में गूंज गई और वो अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। आर्यन जड़ की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त नीचे गिर चुका था और वो कुछ भी नहीं कर सका। अब तुम्हारी बारी है, वो औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा करीब थी, जैसे वो आर्यन के बिल्कुल पास खड़ी हो। आर्यन ने पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे से वो औरत हवा में तैरती हुई उसका पीछा कर रही थी। आर्यन के कानों में सिर्फ उसके दिल की तेज धड़कन, हवा की सीटी और उस औरत की बिना पैरों वाली चलने की आवाज गूंज रही थी। वो मंदिर के अंदर घुस गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने बलिदानों के निशान, जली हुई अगरबत्तियों की बदबू और फर्श पर सूखा हुआ काला खून, जैसे यहाँ कभी किसी ने जान मांग ली हो और मंदिर चुपचाप देखता रहा हो। वो हांफते हुए दीवार से टिक गया। तभी अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। उसकी स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वो मंदिर के अंदर थी। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। वो औरत अब उसके सामने नहीं थी, वो उसके पीछे खड़ी थी। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, नीचे गिरने के बाद हम मरते नहीं हैं, हम यहीं के हो जाते हैं। अगली सुबह पर्यटकों ने क्लिफ के नीचे समंदर में दो लाशें देखीं। एक कबीर की थी, जिसे पहचानना भी मुश्किल था, और दूसरी आर्यन की, जिसका चेहरा डर से इस कदर अकड़ा हुआ था, जैसे मरते वक्त उसने खुद मौत को नहीं बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा भयानक को देख लिया हो। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में बस इतना लिखा गया कि तेज हवा के कारण दो टूरिस्ट नीचे गिर गए। केस बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद एक टूरिस्ट ने रात में उलुवातु क्लिफ से वीडियो बनाई। जब उसने फुटेज देखी तो एक सीन में साफ दिख रहा था कि क्लिफ के किनारे 3 परछाइयां खड़ी थीं, 2 इंसान और उनके पीछे एक बिना पैरों की औरत। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर तुम रात 1:12 बजे क्लिफ के पास खड़े होकर नीचे देखो तो हवा तुम्हारे कान में फुसफुसाती है। कूद जाओ, और जो पल भर भी रुका वो अगली सुबह समंदर में मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में आखिरी पल में एक औरत का मुस्कुराता हुआ जलता हुआ चेहरा झलकता है और उसके होठों पर वही आखिरी शब्द जमे होते हैं जो हवाएं अभी भी हर रात उलुवातु क्लिफ पर उतारती हैं, कूद जाओ।